नमस्कार दोस्तों, कैंडल स्टिक के सीरीज में हमें आप अगला पार्ट, लास्ट पार्ट और अंतिम पार्ट पढ़ाना है। जैसे मैंने आपको पहले सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ाया, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाया और आज आपको इम्पोर्टेंट कुछ है जो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो आज आप ट्रिपल स्टिक कैंडल पढ़ लेंगे तो आपकी कैंडल स्टिक की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और कैंडल स्टिक में आप मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। तो है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये देख लेते हैं। पहला है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक, दूसरा इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक, तीसरा 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रॉस, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड आउट, मतलब 3 इनसाइड डाउन, 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन। ठीक है, तो ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आज आपको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे कि यहाँ क्या कैसे होता है, इसमें काम कैसे किया जा सकता है। उसे पहले भी मैंने आपको बताया है कैंडल स्टिक पैटर्न के सीरीज में, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, कि मात्र कैंडल स्टिक के कंफर्मेशन से आप ट्रेड को नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर लर्निंग के जर्नी में है तो आपको ये बेसिक है आपको कैंडल स्टिक पढ़ना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, ये कभी कभी काम आते हैं। हाँ, अगर कैंडल स्टिक का सहारा से ट्रेड लेना है तो आपको चार्ट पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, तमाम चीजें हैं साथ में देखने पड़ेगा, जिसमें कैंडल स्टिक का एक अहम रोल है, एक निचला स्तर है। हाँ, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं अपने पहले कैंडल स्टिक पैटर्न पे, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ये कैंडल पैटर्न में इसका नाम मॉर्निंग स्टार पड़ा क्यों? इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक अच्छे से डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, जो कि ये देखिए रेड कैंडल बना के डाउन ट्रेंड में जा रहा है। हाँ, और पहली स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनाया, उसके बाद दूसरी इनडिसीजन कैंडल किया, मतलब उसके नीचे ही बेरिश कैंडल के नीचे ही बना इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, ये कैसे बनता है, इसको मैंने आपको सिंगल कैंडल स्टिक में बखूबी बताया है। आशा करता हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ नहीं बताना पड़ेगा। तो ये हुआ इंडिसीजन कैंडल। हाँ, उसके बाद ये अगली हेल्दी मतलब स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनी जो ये तीनों कैंडल को मिला के हमें आप कंसीडर करेंगे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल को बना, मॉर्निंग स्टार चार्ट पर कैंडल पैटर्न बनेगा। इन तीनों कैंडल के मिला के एक बेरिश, दूसरा इंडिसीजन कैंडल और तीसरा ग्रीन कैंडल। और जब ये ग्रीन कैंडल बनेगा, इसका कंफर्मेशन के लिए फिर आप वही काम करेंगे कि इसके हाई पे जो है, ग्रीन कैंडल के हाई पे एक लाइन मार्क करिए। अगर इसके ऊपर अगली कैंडल जाती है, हाँ, की एंट्री होगी और एसएल होगा। ये जो डोजी कैंडल है इसका लो, ये जानते रहिएगा। अगर ज्यादा बड़ा है यही ग्रीन कैंडल का ही लो बना दीजिए, तब भी चलेगा। और टारगेट 1:2, 1:3 उसके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या टारगेट आप एक तरह और रख सकते हैं। जब तक ट्रेंड ना चेंज हो जाए तब तक आप जो है इस बुलिश ट्रेंड में रह सकते हैं। ये देखिए बुलिश ट्रेंड में मार्केट चला गया ये मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद। ठीक है, तो चलिए मॉर्निंग स्टार कैंडल आप समझ चुके होंगे। तो हम चलते हैं अगली कैंडल स्टिक के बाद, अगली कैंडल स्टिक के पास, जिसका नाम है इवनिंग स्टार। तो भाई आज आएगा नहीं। चलिए अगली कैंडल स्टिक है जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। यह कैंडल पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मॉर्निंग स्टार थी वो डाउन ट्रेंड में बनी, सपोर्ट पाने के बाद वहाँ मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न का इंफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। वो डाउन ट्रेंड में था और ये इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में बनेगा। ये हमेशा याद करिएगा, जब अप ट्रेंड में बनेगा और नीचे
अप ट्रेंड से मार्केट नीचे आएगा तो इवनिंग स्टार होगा, डाउन ट्रेंड से मार्केट ऊपर जाएगा तो मॉर्निंग स्टार होगा। थोड़ा सा इसे में आदमी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बस आपको इतना याद करना है, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो इवनिंग स्टार हो जाएगा, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो मॉर्निंग स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस कैंडल में समझते हैं। मार्केट ग्रीन कैंडल बना के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जैसे ही मान लीजिए यही कैंडल बना रहा है, 1 2 ऐसे ऐसे बना के जा रहा है ऊपर। और यहीं कहीं अगली कैंडल बनी। कैसे बनी जानते हैं? ये बनना शुरू हुआ, ऊपर सेलर का प्रेशर आया। हाँ, ऊपर से सेलर जब प्रेशर आएगा तो एक छोटी सी कैंडल बना देगा। छोटी सी कैंडल बनेगी। अब कैसे, ये भी देख लीजिए। इस छोटी सी कैंडल बनने के लिए ये लगेगा, क्योंकि बायर तो लेके जा रहे थे ऊपर। हाँ, बायर कैंडल लेके ग्रीन कैंडल बना के ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन ऊपर से यहाँ सेलर की एंट्री हुई और सेलर ने यहाँ रेजिस्टेंस बना के इसको प्रेशर दिया और रेड कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगली कैंडल जब रेड बनेगी, इसके नीचे तो बनेगी, तो इस डोजी कैंडल के लो पे या इस रेड कैंडल के हाफ पे, ग्रीन कैंडल के हाफ पे क्लोज करे, अगला कैंडल इसका लो ब्रेक करे तो आप एंट्री करेंगे सेम ऐसे, और टारगेट वही होगा 1:3, 1:2, अपने अकॉर्डिंग जितना रख सकते हैं। और या तो ट्रेंड जब तक चेंज ना हो तब तक आप इस ट्रेड में बकायदा विराजमान रह सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान देना है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार अच्छे से प्लेस पे बनी होनी चाहिए। और कैंडल, तो ये कैंडल पूरा दिन कहीं ना कहीं ऐसे बनती रहती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ऐसे कई चीज़ों का ध्यान देना है। वो आप ध्यान देंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो मात्र कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन पे आप नहीं जा सकते। लेकिन हम आपको कैंडल स्टिक पढ़ा रहे हैं, इसमें हमें कैंडल स्टिक को वरीयता देनी पड़ेगी। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न की, जिसका नाम है 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर, ये कैंडल स्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगी। मार्केट अच्छे से डाउन ट्रेंड ऊपर से गिर रहा है और कहीं सपोर्ट पाया, मार्केट रुका, रेड कैंडल बना के सस्टेन हुआ और वहां से आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी। जो प्रीवियस कैंडल है, अनुमान जो कैंडल बनी है उससे बड़ी रहेगी। ठीक है, जो छोटी छोटी कैंडल बनती है उससे नहीं, जो अभी तक आप कुछ देर तक या जिस समय से आप रहे होंगे, ये 3 कैंडल बड़े बड़े बनेंगे, जिसमें वॉल्यूम और कैंडल की साइज दोनों बड़ी रहेगी। वॉल्यूम आएगा तभी तो कैंडल की साइज बढ़ेगी। तो आपका फिर एंट्री हुई तीसरे कैंडल के हाई पे होगा। एसएल सेम कैंडल का लो का रख लीजिए। टारगेट फिर वही है 1:2, 1:3, या जब तक ट्रेंड चेंज ना हो, मार्केट जब तक अप ट्रेंड में रहेगा आपका, तब तक आपको आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न पे। अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है अपना 3 ब्लैक क्रॉस। यह कैंडल स्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड में आपको नजर आएगा। यह कैंडल स्टिक पैटर्न आपको एक अप ट्रेंड में, अच्छे से अप ट्रेंड में मिलेगा, और जहां से ये आपको 3 ब्लैक क्रॉस बनने के बाद मार्केट डाउन साइड चला जाएगा। मतलब ये भी एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये रेजिस्टेंस में बनेगा। अभी तक आपने जो 3 वाइट शोल्डर देखा था, ये सपोर्ट में बन के अप ट्रेंड में जाता, ये अप ट्रेंड में रहेगा, रेजिस्टेंस में बनेगा और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। इसका ट्रेड लेने का लॉजिक भी वही होगा। थर्ड कैंडल का लो एंट्री और हाई इसका एसएल रहेगा। टारगेट 1:2, 1:3 अपने अकॉर्डिंग रखिए, और या जब तक ट्रेंड आपको चेंज ना हो जाए, जब तक आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आपको लगे ना कोई चेंज हो रहा है, या कहीं से चौच हो जाए, हाँ, तब आप जो है निकल सकते हैं ट्रेड से बाहर। चलिए फिर हम इसके बाद अगले कैंडल स्टिक पैटर्न चलते हैं, जिसका नाम है 3 आउटसाइड अप। ये कैंडल स्टिक पैटर्न सेम उसी तरह है, इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। अगर आप इसको, ये है ना बुलिश एंगल्फिंग, बस यही है। अगला कैंडल थोड़ा सा दूर,
मतलब जैसे किकर पैटर्न बताया था सिंगल कैंडल पे स्टिक पैटर्न में, ये 2 कैंडल से हट के थोड़ा सा दूर बनेगा। ये अक्सर आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिलेगा, लेकिन यहाँ मिल जाता है बीच बीच में भी, लेकिन अच्छा काम करता है। जब भी मिलता है अच्छा काम करता है। तो इसके लिए आपको देखना रहेगा कि मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट पे आपको एक रेड कैंडल बनेगी, उसकी अगली कैंडल पहले तो रेड ही बनेगी, जो है पहले रेड कैंडल की लिक्विडिटी लेते हुए अगले उसी कैंडल के अप साइड में जाके क्लोज हो जाएगी। मतलब पूरा पहले कैंडल बेरिश कैंडल का जो रेड कैंडल है उसको एंगल्फ कर लेगा। ये अगर इसको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में जोड़ा देखा जाए तो ये एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न होगा, बुलिश एंगल्फिंग ना। लेकिन हम आपको 3 आउटसाइड अप पढ़ा रहे हैं, तो इसमें एक अलग सा कैंडल ऐड होगा जो थोड़ा सा इसके दूर बनेगा। हाँ, मतलब अगली कैंडल जो ओपन होगी इस और इसके बाद एंट्री होगी तीसरे कैंडल के हाई पे, लो एसएल रहेगा, टारगेट वही पुराना है 1:2 1:3, या जब तक आप अप ट्रेंड में बने रह सकते हैं। हाँ, उसके बाद चलिए हम चलते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो है 3 आउटसाइड डाउन। 3 आउटसाइड डाउन ये सेम ऐसे है। ये बस इतना है अप ट्रेंड में बनेगा। पहले ये सिर्फ वही देखिए, पहले 2 कैंडल को आप कंसीडर करिए। ये 2 कैंडल आपके बेरिश एंगल्फिंग होगी, दोनों एंगल्फ किया। तीसरी कैंडल गैप होके मतलब गैप डाउन खुले। इस दूसरी कैंडल में इस वाले कैंडल में गैप होनी चाहिए। देखिए ये गैप है तो थोड़ा सा डाउन हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं 3 आउटसाइड डाउन। हाँ, इसके डाउन पे एंट्री होगी आपकी और एसएल इसका हाई होगा, टारगेट 1:2, या जब तक ट्रेंड ना चेंज हो जाए तब तक आप ट्रेंड में बने रह सकते हैं। चलिए अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड अप। ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। पहली कैंडल बड़ी सी रेड कैंडल होगी, दूसरी कैंडल पहली कैंडल के आधे के ऊपर क्लोज होनी चाहिए बॉडी, और तीसरी कैंडल जो बनेगी ये पहली जो रेड कैंडल है इसके बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब जाके आपका 3 आउटसाइड अप कैंडल बनेगा। ये आप जानते रहिएगा। तीसरी कैंडल है जो फर्स्ट कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, दूसरी कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब ये पहली कैंडल के हाफ के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हो रही है, इसका क्या नाम है आप कमेंट करिएगा। सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न में है। हाँ, आप इसका नाम बताएंगे। और ये बन रहा है आपका 3 इनसाइड अप कैंडल यहाँ जाके। हाँ, तो इसके हाई पे एंट्री, लो पे एसएल। पहले कैंडल के लो पे लगा लीजिएगा, ज्यादा छोटा है तो रेड कैंडल के लो पे लगाइए। और टारगेट जब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहे तब तक, या 1:3-2 या अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का इसके अंतिम और लास्ट पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका नाम है 3 इनसाइड डाउन। यह कैंडल स्टिक पैटर्न 3 इनसाइड अप के जस्ट अपोजिट है। 3 इनसाइड अप के जस्ट अपोजिट है। ये बस इतना है कि अप ट्रेंड में बनेगा। ठीक, मार्केट अच्छे से अप ट्रेंड में जानी चाहिए। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन के रेजिस्टेंस पे आपको एक रेड कैंडल बने जो पहले ग्रीन कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज हो, यहाँ समझा देते हैं। तीसरी कैंडल जो अगली कैंडल होगी वो पहले कैंडल के ओपनिंग बॉडी पे, जहां बॉडी उसकी ओपन हुई है उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब जाके आपकी एंट्री होगी यहाँ पे। मतलब यहाँ आपकी एंट्री होगी। वैसे एसएल तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा है तो एसएल आप इसी कैंडल के हिसाब से रख सकते हैं, इसी कैंडल के अकॉर्डिंग। मतलब आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एसएल रखिए। आप कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन में है या स्टॉक में है या जहां भी है, उसी हिसाब से आप ऐसा रखिएगा। और टारगेट 1:2 या मार्केट जब तक डाउन ट्रेंड में रहे। हाँ, ये डाउन ट्रेंड बना है लेकिन कैंडल रेड नहीं बननी चाहिए थी। जल्दी मिलता नहीं है, ये डे टाइम फ्रेम पे कैंडल मिलता है, इसलिए ये ज्यादा मिला नहीं इसका चार्ट मुझे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो जरूर लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और ऐसे ही
कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद मेरी अगली सीरीज होगी चार्ट पैटर्न की। तो जो नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो, नहीं तो पता नहीं मिले कि ना मिले। तो आज यहीं तक के लिए है सफर, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।